श्री हरिदास घटा छटा नक्शे कुट है सावर गौर बिलास घन प्रगट्यो रस रीति को जय जय श्री हरिदास। दोस्तों, मैं आपके YouTube चैनल हरिदासी रसोपासना में स्वागत करता हूं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से आप लोग हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और निवेदन है, जो लोग आज हमें पहली बार देख रहे हों वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का सूचना आपको तुरंत मिल सके। साथ ही लिंक और लोगों को शेयर करें, जिससे से अधिक लोग हमारी चर्चा से जुड़ सकें। तो दोस्तों, आज हमारा विषय है श्री वृंदावन का स्वरूप क्या है और वृंदावन धाम की क्या महिमा है। आपने बहुत से संतों, बहुत से रसिक, बहुत से महानुभावों, कथावाचकों के मुख से श्री वृंदावन धाम की महिमा सुनी है। बस उन्हीं श्री चरणों का आश्रय लेकर और श्री आचार्य चरणों की रज का आश्रय लेकर कुछ जानने का प्रयास किया, वही आप लोगों के मध्य चर्चा रखी है आज। तो कहा जाता है दोस्तों कि श्रीमद् भागवत कथा, जब वेद व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की तो 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी कहते हैं उनका मन शांत नहीं हुआ। इस पर वह नारद जी से जब मिले तो नारद जी से उन्होंने अपने मन की व्यथा को बताया और कहा कि हे नारद जी, मैंने 17 पुराणों की रचना तो की परंतु मेरा मन शांत नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा सा रह रहा है। इस पर नारद जी ने बताया कि अब तक तुमने सिर्फ प्रभु के रूप की रचना की है, अब प्रभु की कृपा की रचना करो, प्रभु की लीलाओं का गायन करो। ऐसा कोई पुराण लिखो जिसमें प्रभु के भक्तों और प्रभु की चर्चा हो। इस पर प्रभावित होकर श्री नारद जी से वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। और श्रीमद् भागवत में हमने सुना भी है कि एक स्थिति वह आती है जहाँ ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो जाते हैं तथा भक्ति महारानी जीवित रहती हैं। ऐसा श्री वृंदावन धाम है जहाँ भक्ति महारानी जीवित है और ज्ञान और वैराग्य की नहीं चलती। तो श्रीमद् भागवत गीता का जो सार है, जो उसका निष्कर्ष है, वह रस पक्ष के अनुसार, अगर आचार्यों ने बताया तो रस पक्ष के अनुसार श्रीमद् भागवत गीता का सार बताया श्री महाराज को, जो रास पंचाध्यायी है, वह रस पक्ष के अनुसार श्रीमद् भागवत कथा का निष्कर्ष है। और सिद्धांत पक्ष के अनुसार श्रीमद् भागवत गीता का निष्कर्ष जो है वह है श्री धाम वृंदावन और उसकी रज। श्री धाम वृंदावन कोई साधारण तीर्थ या स्थान नहीं है। एक छोटी सी चर्चा भी आती है, एक कथा सुनी थी कि एक बार नारद जी ने प्रयागराज जी के पास जाकर कहा, जो तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज, कि आप जब आपके पास सारे धाम सारे तीर्थ आते हैं मगर श्रीधाम वृंदावन आज तक आपके पास नहीं आया। ठाकुर जी ने आपसे पक्षपात किया है, आप जाकर उनसे पूछें कि ऐसा क्यों है। इस पर नारद जी तो चले गए परंतु प्रयागराज के मन में संकोच हुआ कि प्रभु ने सारे तीर्थों का राजा बनाया मगर श्रीधाम वृंदावन कभी भी हमारे यहाँ नहीं आया। इस पर जब प्रयागराज एक बार ठाकुर जी के पास गए तो ठाकुर जी ने कहा कि हे प्रयागराज, आपका स्वागत है, बताइए आज यहाँ पर कैसे आना हुआ। इस पर प्रयागराज ठाकुर जी से बोले कि प्रभु, आपने मुझे प्रयागराज बनाया, सभी तीर्थों का राजा बनाया, परंतु श्रीधाम कभी भी हमारे यहाँ पर नहीं आए। बाकी सारे धाम हमारे पास आते हैं, सभी धामों के लोग हमारे पास आते हैं। इस पर ठाकुर जी ने प्रयागराज को बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि हे तीर्थराज प्रयाग, हमने तुम्हें सारे तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। अर्थात कहने का भाव कि श्रीधाम वृंदावन कोई तीर्थ नहीं, स्वयं ठाकुर जी का घर है। और नित्य रसिक बताते हैं कि वृंदावन के स्वरूप, हम लोग साधारणतः जाते हैं वृंदावन मगर हम लोग अधिकांश लोग ये भी नहीं जानते कि वृंदावन के कितने स्वरूप हैं। तो आज आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि श्रीधाम वृंदावन के 3 स्वरूप आचार्यों द्वारा बताए गए हैं, जिसमें श्री वृंदावन जो 20 कोसी है व निज वृंदावन जो 5 कोसी है तथा धाम वृंदावन जो 84 कोसी है। इस प्रकार श्री धाम वृंदावन के 3 स्वरूप आचार्यों द्वारा बताए गए। और श्री वृंदावन धाम की महिमा को तो
आचार्य गाते हैं कि दुर्लभ प्रिय प्यारी को धाम, जय 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 श्री वृंदावन। चहुं दिशि गूंजत राधा नाम, जय 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 श्री वृंदावन। नैनन निरखिए श्यामा श्याम, जय 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 श्री वृंदावन। मनुआ लेत परम विश्राम, जय 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 श्री वृंदावन। जहाँ किशोरी जी के नाम की हर समय गूंज होती है, ऐसे श्री वृंदावन धाम की जय हो। जहाँ श्री प्रिया प्यारी का जो निज धाम है, ऐसे श्री धाम वृंदावन की जय हो। और जहाँ नैनों से हर समय प्रिया प्यारी का दर्शन होता हो, जहाँ हमेशा बिहारी बिहारिन का दर्शन होता हो, ऐसे श्री वृंदावन धाम को नमन करते हैं। और ऐसे श्री वृंदावन धाम की शरण लेने से मन को पूर्ण विश्राम मिलता है। इसीलिए आचार्य चरण कहते भी हैं कि मनवा लेत परम विश्राम, जय 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 श्री वृंदावन। तो श्री वृंदावन धाम की महिमा में बहुत प्रकार से बताई है। 12 पुराण में भी एक बार जब बताया गया है, उसमें वर्णन आया है, कथाकारों व संतों से सुना व जानने को मिला कि 12 पुराण के अंतर्गत जब हिरण्याक्ष धरती को हरण करके पाताल लोक में ले गया था, तो प्रभु ने जब अवतार लिया और उसके बाद हिरण्याक्ष का वध करके जब धरती को पाताल लोक से बाहर लाए, उसके बाद जब पृथ्वी बाहर आई तो पृथ्वी ने पूछा कि प्रभु जब मैं रसातल में थी तो ये बाहर जो वन है ये कौन सा है। तो प्रभु ने बताया कि हे पृथ्वी, तुम जिसका दर्शन कर रही हो, जहाँ से ये मंद सुगंध शीतल हवा बहती हुई आ रही है, वह कोई और नहीं, स्वयं किशोरी जी का हृदय श्री धाम वृंदावन है। तो इस भाव से रसिकों ने श्री धाम वृंदावन को किशोरी जी का हृदय भी बताया है व ठाकुर जी का घर भी बताया है। वृंदावन की ऐसी अनंत अनंत महिमा है। और श्री वृंदावन के स्वरूपों में जो निज वृंदावन है वह सर्वोपरि माना जाता है। और निज वृंदावन में का महत्व क्या है, निज वृंदावन का स्वरूप क्या है, निज वृंदावन में जीव का प्रवेश सहज कैसे हो, उस चर्चा के साथ अगली वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास।